तो दीदी जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है इसका महत्व क्या है, और इससे हम लोग इतने देख रहे हैं हर आदमी जुड़ा हुआ है, पर पूरे राष्ट्र से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो इसका एक्चुअल महत्व क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है ये भी एक यज्ञ है, थोड़े बड़े टाइप का है, तो इसको थोड़ा सा बताइए इस पर 2 मिनट। जी हाँ, मेरा नाम वेदवती है और मैं शांतिकुंज से हूँ। अश्वमेध यज्ञ, हाँ, आपने नाम भर सुना होगा, लेकिन इस कलयुग में या इस युग में इसका अस्तित्व है ही नहीं। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ ही है, अश्व यानी घोड़ा होता है, लेकिन घोड़ा से यहाँ पे कैसे मनुष्य के अंदर की जो तीव्र गति से दौड़ने वाली जो चेतना थी, उस चेतना को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। चेतना का मतलब हर इंसान में प्रज्ञा बुद्धि है, हर इंसान में श्रेष्ठ विचार है, हर इंसान में सदचिंतन का प्रभाव है, लेकिन हमें वैसा वातावरण नहीं मिल पाया, इसलिए आज मनुष्य जो है अपने रास्ते से भटक गया। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, और शांतिकुंज में लिखा है, मनुष्य भटका हुआ एक देवता है। उस देवता को अपनी जगह पर लाने के लिए ये एक कारण है। दूसरा है कि हमारे समाज से यज्ञ कैसा होता है और कैसा हुआ करते थे, ये आजकल समाप्त हो गया है। गायत्री परिवार ने ही यज्ञ कैसा होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताएं आपको, इस यज्ञ में, इस जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें चावल, जौ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जड़ी बूटियों से हवन होता है, और हवन होने के बाद जब वो धूम्र इस वातावरण में मिलता है तो अनेकों प्रकार की वो वातावरण को इतना अधिक शुद्ध कर देता है, तो उसका प्रभाव जब जैसा वातावरण होगा उसका प्रभाव पड़ता है। अश्वमेध के पीछे यही उद्देश्य है कि संतुलन, पृथ्वी के संतुलन को, बिगड़े हुए संतुलन को, मनुष्य के जीवन के बिगड़े हुए संतुलन को, पर्यावरण का बिगड़ा हुआ संतुलन को किस प्रकार इसको संतुलन बनाया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे पर्यावरणों के लिए आहुतियाँ होंगी, यहाँ पर आप देखेंगे सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिए आहुति होगी, यहाँ पर जो हमारे सुरक्षा विभाग से रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे साफ सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए भी, उनके जीवन के लिए भी आहुतियाँ होंगी। और यही आहुति होती है कि जब हम एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए सद्भावना उत्पन्न करता है तो उसका वातावरण में प्रभाव पड़ता है। आप जब आहुति डालेंगे वहाँ पे कहा जाएगा कि चलिए आज हम उन सैनिकों के लिए अब आहुति देते हैं जो हमारे लिए मर मिटते हैं। उनके लिए हमने क्या किया, चलिए उनके दीर्घायुष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम आहुति देते हैं। तब उनके भी मन में लगता है कि चलो जब वो हमारे लिए इतना करते हैं हम भी उनके लिए करेंगे। तो सारी आहुतियाँ देने के पीछे यही उद्देश्य है कि सारे बिगड़े संतुलन को सुधारना, चाहे वो जल से हो, चाहे आप देख रहे होंगे इस परिसर को पहले कैसा था ये तो हमें उतना नहीं मालूम, लेकिन आज आप देख रहे होंगे हमारे गायत्री परिजन जितने भी यहाँ पर आए हैं वे निःशुल्क सेवा देते हैं, 1 रुपये भी नहीं लेते, और अफसर से लेके तो एक साधारण कर्मचारी भी झाड़ू लगाते दिखेगा। यहाँ पे एक प्लास्टिक का प्रयोग नहीं है, प्लास्टिकों का प्रयोग सिर्फ उसमें ही है जहाँ पे हम, और उनको भी हम व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं। और इस अश्वमेध में ये बताया गया है कि अन्न का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। सबसे पहला, भोजन भी एक यज्ञ है, आप एक भी दाना उस पत्तल में मत छोड़िए, क्योंकि एक दाने को पकने के लिए 228 दिन लगते हैं। अन्न हमारा देवता है, हमारे देश में कहीं भुखमरी है, उसको संतुलन बनाने के लिए हमको अन्न की भी पूजा करें। केवल आहुति देना हमारा उद्देश्य नहीं है, चारों तरफ इस तरफ का ध्यान रखा जाता है कि जब हम आहुतियाँ भी देते हैं तो मनुष्य को कहते हैं आप शांत बैठिए, स्थिर बैठिए, आप मुद्रा में आहुति दीजिए, क्योंकि इसका मुद्रा शास्त्र में, अब मैं उतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुद्राओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इस मुद्रा से ही आहुति देते हैं और उतना ही लीजिए, ये सारे नियम हैं अश्वमेध का। तो अगर इसको हम शॉर्ट में ये लोगों को ये समझाना चाहें अपनी भाषा में, तो हमने जो प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, अब हमारी देने की बारी है। और तो हर हमने मनुष्य को देना चाहिए। जी, हमने भर भर के लिया है तो हमें भर भर के देना भी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य। तो यानी हमें ये अश्वमेध यज्ञ से एक शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हम इस यज्ञ को यहाँ से लेकर जाएं, अपने घर में करें, अपने जो भी परिवार है उसके बीच में करें, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में इसको रेगुलर करना शुरू करें। वृक्षारोपण हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। व्यसन मुक्ति, इसमें व्यसन मुक्ति जुड़ी हुई जी, है। ये पहला अश्वमेध यज्ञ है जिसमें व्यसन मुक्ति को जोड़ा गया है। जी नहीं, हर एक अश्वमेध में जी जहाँ भी हो रहे हैं व्यसन मुक्ति तो हमारा इतना बड़ा अभियान है कि जिसमें हमारे हर शक्तिपीठों में केंद्र बने हुए हैं कि उनको समुपदेशन,
मैंने उपदेश देकर उनको दिमाग को बदलते हुए काउंसलिंग काउंसलिंग जिसको जी, कहते जी। हैं इंग्लिश में, जी तो उसके हिसाब से उनको बुलाया जाता है और बैठाला जाता है। यहाँ तक कि कई शक्तिपीठों में उन्हें रखा भी जाता है। इतनी व्यवस्था की जाती है कि आप सुधर जाइए, आप मनुष्य हैं, आपके अंदर देवत्व है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका जीवन को नर्क बना देगा। ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। चलिए दीदी, मैं आशा करता हूँ और जी हाँ। सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो यज्ञ से जुड़ें, जी हाँ। और अगर अब उनको कुछ भी ऐसी हेल्प चाहिए हो अपने बिल्कुल, जीवन को सुधारने बिल्कुल, के लिए, तो गायत्री गायत्री परिवार परिवार हमेशा में हर जगह आपके साथ है। बिल्कुल भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना अमूल्य समय दिया इस बीच में। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।